और आज की बस जर्नी रहने वाली है हल्द्वानी से देहरादून की। और ये नीचे जो आप नदी देख रहे हो जो भी खाली खाली पड़ी है, ये है गोला रिवर। सिंगल लेन रोड, ऊपर से इतना कोहरा, यहाँ पे ना जाम में फंसने वाले हैं हम बुरी तरीके से। ड्राइवर साहब इस तरीके से चला के लेके आए हैं, सफर आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। हे गाइस, व्हाट्स अप, आई एम सौरभ राजपूत ऑफ रियल एडवेंचर। गुड इवनिंग फ्रॉम हल्द्वानी उत्तराखंड। तो जी पेश है एक और नया सफ़र, एक और नई बस जर्नी। और आज की बस जर्नी रहने वाली है एज़ यूजुअल हल्द्वानी से देहरादून की बाई यूटीसी वॉल्वो में। तो काफ़ी टाइम से आप रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई साहब यूटीसी वॉल्वो की जर्नी लेके आओ, यूटीसी बसेस की जर्नी लेके आओ। तो यूटीसी वॉल्वो बस की जर्नी हम आपके सामने लेके आए। और मैं आया था दिल्ली से हल्द्वानी और आज बैक टू बैक करने जा रहा हूँ हल्द्वानी से देहरादून यूटीसी वॉल्वो की बस जर्नी। एक्चुअली क्या है कि बैक टू बैक जर्नी मैं प्रेफर नहीं करता, बट बैक टू बैक जर्नी मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि परसों मुझे जाना है किसी फंक्शन में, जो फंक्शन अटेंड करना भी ज़रूरी है। तो इस वजह से मुझे बैक टू बैक जर्नी करनी पड़ी। बट मेन मुद्दे की बात है कि आज की जर्नी रहने वाली है हल्द्वानी से देहरादून की। डिस्टेंस है करीबन 329 किलोमीटर। डिस्ट्रैक्शन रोड चल रही है तो काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रहा है, पीछे थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। तो जैसा आपको बता था कि जर्नी रहने वाली है 329 किलोमीटर की। बस का फिर हमने पे करा है हल्द्वानी से देहरादून यूटीसी वॉल्वो बस का, वो है करीबन 1402 रुपीज़। ये जो रेट है ये विदाउट टैक्स है। टैक्स के साथ यार मुझे ध्यान नहीं रहता, बट मेन बात है कि 1402 रुपये आज का बस का फेयर रहने वाला है। बस प्रस्थान होगी हल्द्वानी बस स्टैंड से 10:30 बजे और सुबह देहरादून पहुंचा देगी 6:30 बजे। एक्चुअली सिर्फ एक ही वॉल्वो बस है यूटीसी की जो ऑपरेट करती है हल्द्वानी से देहरादून के लिए, जिसमें हम आज करने वाले हैं सफ़र। तो टाइम अभी काफ़ी पड़ा है, अभी टाइम हो रहा है 5:20 और बस 10:30 बजे के। तो बहुत टाइम है, अभी देखते हैं कुछ रेस्ट करने का जुगाड़ देखते हैं, होटल वगैरह कहीं लेते हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे देहरादून के लिए। और भाई साहब नज़ारे चेकआउट करो। एक्चुअली वो जो आप सामने ब्रिज देख रहे हो ना, वो गोला ब्रिज है। और ये नीचे जो आप नदी देख रहे हो जो भी खाली खाली पड़ी है, ये है गोला रिवर। तो अभी टाइम थोड़ा सा पड़ा हुआ था, इसलिए मैं ये ब्यूटीफुल सा नज़ारा कैप्चर करने के लिए आ गया था। तो रेस्ट करने के लिए एक होटल रेंट पे ले लिया था। होटल हालांकि मुझे कम प्राइस में 500 रुपये में मिल गया था, लेकिन कम प्राइस की भरपाई इस तरीके से करनी पड़ेगी भाई साहब। रूम था बहुत ही ज़्यादा बेकार और रूम में थे खटमल। तो जैसे जैसे वहाँ पे टाइम बिता लिया और अभी वापस निकला हूँ हल्द्वानी बस स्टैंड की तरफ। खाना वाना मैंने खा लिया है, तो जी मैं करूँगा यहाँ से बस में बोर्ड और निकलूँगा देहरादून की तरफ। लेकिन आपको पता है कि आपको कहीं नहीं निकलना होता, क्योंकि मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ एक और बेहतरीन बस जर्नी हल्द्वानी से देहरादून की। तो जी बस में बोर्ड कर लिया और बोर्ड करके हम बस से उतर भी गए, क्योंकि टाइम हो रहा है अभी 9:45 और बस यहाँ से रवाना होनी है 10:30 पे। बाकी बात करें बस के अगर रूट की, तो बस का रूट देखो कुछ ऊपर लिखा रहा है, हल्द्वानी टू देहरादून वाया रुद्रपुर, गदरपुर, काशीपुर, जसपुर, रामपुर, आजिमाबाद, हरिद्वार एंड देन देहरादून। तो अभी हम हल्द्वानी सिटी से थोड़ा बाहर आ गए हैं और अभी जिस हाईवे पे चल रहे हैं, बेसिकली ये कहीं ना कहीं जाता है हल्द्वानी से रुद्रपुर। अभी गूगल मैप पे चेक करने की कोशिश करी तो हाईवे नंबरिंग वगैरह तो कोई नहीं दिखा रहा, बट गूगल पे दिखा रहा है कि हरिद्वार रुद्रपुर रोड। वैसे आज व्लॉग बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि बस में पैसेंजर बहुत ज़्यादा कम है और जो भी मौजूद है वो या तो बीच वाली सीट पे बैठे हैं या फिर लास्ट वाली सीट पे बैठे हैं। इसलिए व्लॉग बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि कोई भी पैसेंजर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। बाकी मेरी कंडक्टर साहब से स्टार्टिंग में बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि हल्द्वानी देहरादून वाले रूट पर पहले 2 वॉल्वो चलती थी, बट क्या हुआ कि प्राइस बढ़ा, उसकी वजह से पैसेंजर्स कम हो गए और इस वजह से एक वॉल्वो हटा दी गई।
जी टाइम हुआ है 11:30 और मैं अभी पहुंचा हूं रुद्रपुर और नींद बिल्कुल आने को ही थी, इतने में हम पहुंच गए हैं रुद्रपुर के बस स्टैंड। तो नींद का भी बीच में हॉल्ट होगी, तो अभी देखते हैं, कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत सो जाऊं, क्योंकि दिन भर ट्रैवल करा और अब रात में भी ट्रैवल करना थोड़ा सा हेक्टिक तो हो ही जाता है। तो चलते हैं बस में, कोशिश करते हैं सोने की। और जैसे ही रुद्रपुर बस स्टैंड से निकले हैं ना, हाईवे पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, एक साइड पूरा हाईवे ब्लॉक हो रखा है। सामने से आप देख रहे होगे सारी गाड़ियाँ रिटर्न हो गए ना, वापस आ रही हैं। अब लग रहा है कि रॉन्ग साइड लेके यहाँ से निकलना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे ना जाम में फंसने वाले हैं हम बुरी तरीके से। तो एक्चुअली पीछे किसी ट्रक का एक्सीडेंट हो रखा था, उस वजह से पूरा हाईवे वन साइड का ब्लॉक हो रखा था और जैसे ही रॉन्ग साइड लेके हम निकले हैं ना, वैसे ही ट्रैफिक पूरा क्लियर हो गया। चलो कोई बात नहीं, मेन बात यह है कि जाम से भी बाहर निकल के आ गए हैं। भाई साहब सिंगल लेन रोड, ऊपर से इतना कोहरा, भाई कैबिन राइड लेने में ना एक अलग ही खौफ सा लग रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी है ना बहुत ज़्यादा कम हो जा रही है कहीं कहीं पे। तो आपने कभी अगर इतने कोहरे में राइड या फिर ड्राइव करी है तो कमेंट करके मुझे बताओ। बाकी मैं आपको बताना भूल गया, हमारी बस में सीट के सामने टीवी स्क्रीन्स भी मौजूद हैं, जो कि ओनली फ्रंट सीट पे मौजूद है, लेकिन मैंने आपको दिखाई नहीं क्योंकि सारी की सारी बेमायने हैं, काम नहीं करती हैं, क्रैक हैं। और क्योंकि ये टीवी स्क्रीन्स वर्किंग में नहीं है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको नहीं दिखाई थी। अभी ये देखो लाइट जली है तो आपको भी दिखाई दे रही होंगी। और बार बार भाई साहब ऐसे ही होता है, जैसे ही नींद आने को होती है वैसे ही बस हॉल्ट ले लेती है। तो अभी बस रुकी है भवानीपुर नाम की जगह पे, और काशीपुर जस्ट क्रॉस करा ही था और अच्छी खासी नींद आने ही लगी थी, इतने में बस ने ले लिया है हॉल्ट। टाइम हो रहा है 12:50, ठंड अच्छी खासी हो रही है। बीच बीच में तो विजिबिलिटी भी बहुत लो थी कोहरे के कारण, तो यहाँ पे करीबन 20 से 25 मिनट बस रुकने वाली है, फिर उसके बाद करेंगे सफ़र को कंटिन्यू। बाकी बात करें जगह की जहाँ पे बस रुकी है, तो ये है संधू होटल एंड रेस्टोरेंट, टाई अप बाई ओयो। और ये सामने यूटीसी की ऑर्डिनरी बस खड़ी है जो आ रही है नैनीताल से देहरादून। तो नैनीताल का सफ़र भी काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, और कोशिश करेंगे कि दिल्ली से नैनीताल का सफ़र करेंगे एक बार इस यूटीसी की ऑर्डिनरी बस में।
तो अभी हम पहुंच गए हैं हरिद्वार और यहाँ से लेफ्ट टर्न कहीं ना कहीं निकल जाता है दिल्ली की तरफ और राइट टर्न कहीं ना कहीं निकल जाता है ऋषिकेश की तरफ। बाकी आपको बता दूं यूटीसी की ये वॉल्वो बस ऋषिकेश बस स्टैंड के अंदर नहीं जाती है, ये कहीं ना कहीं नेपाली फार्म होते हुए निकल जाती है। तो जी बस के देहरादून पहुंचने का टाइम था 6:30 बजे और बस ने 4:10 पे हमें देहरादून पहुंचा दिया है। और जैसे ही देहरादून उतरा हूँ भाई साहब बहुत ज़्यादा ठंड अचानक से लगने लगी, इसलिए मैंने जैकेट पहन लिया और देखो टोपी वोपी लगा रखी है, काफ़ी ठंड हो रही है यार। बाकी बात करें सफ़र की तो यार सफ़र आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। बस के सफ़र में कोई कमी नहीं थी, ड्राइवर साहब इस तरीके से चला के लेके आए हैं कि 4:10 पे उन्होंने पहुंचा दी, तो आप समझ सकते हो कि बस का सफ़र कैसा रहा है। लेकिन पर्सनली आज सफ़र थोड़ा सा ठीक नहीं रहा है, थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी। चलो कोई नहीं, जैसे तैसे सफ़र निपटा दिया। सो इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता ही खाली हाथ नहीं जाना होता। अगर हल्द्वानी से देहरादून के ये बस जर्नी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है। चलिए जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।